Hello students, good morning. I am Gautam Misra, PGT Physics, and we have discussed about the number of chapters in the previous lecture. Is it okay? And our first chapter is physical world. But its note will be prepared by you only. Is it okay? Because only scientist name and the research and time, year, that types are things are given in the first chapter, physical world. Then we will start today the second chapter, units and measurement. Is it okay? Units and measurement. Units and measurement. Units and measurement. In this chapter we will study about the physical quantity, measurement of the quantity and its unit and its numerical value, and measurement of length, mass, time, everything in the respect of measurement. Is it okay? Then our first topic is physical quantity. Our first topic is physical quantity. What is physical quantity? Physical quantities means all quantities present in our universe which can measured directly or indirectly. Directly means like use of the instruments, indirectly without use of the instruments, in the other thing, without contact of the instruments. Is it okay? That is indirectly method. Then we have write it all those quantities which can measure directly, indirectly in the terms of unit, which the laws of physics can be expressed are called physical quantity. Is it okay? यानी कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूनिट के टर्म्स में, और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है, तब उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं. इज इट ओके? ये तो रहा फिजिकल क्वांटिटी. बट व्हाट इज द हाउ विल बी पॉसिबल इट्स मेजरमेंट, यानी कि हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सी थिंग्स है कि मेजरमेंट है क्या. मेजरमेंट है क्या? आप लोग कभी शॉप पर जाते हो तो एक सिंपल सी बात देखते हो जो आप ऑब्जर्व करना. ठीक, अब आप जाओगे तो आप इस बात को ऑब्जर्व करना कि जब आप जाते हो तो क्या करता है. अब तो हालांकि वो अलग की बात है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई हैं, लेकिन पहले ऐसा हमेशा से ऐसा नहीं था. ठीक है, अभी भी कुछ दुकानों पर ऐसा है. तो उसमें ये देखेंगे आप कि 1 किलोग्राम, जैसे अब मान लीजिए आपको शुगर लेना है तो 1 किलोग्राम का वेट इधर रखते हैं. ठीक, और इस पर शुगर तब तक पुट करते जाते हैं जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए. ये ओके? तो दोनों बैलेंस ना हो जाए तो क्या वो जो वेट रखते हैं वो कोई भी पत्थर या कोई भी चीज ला करके रख देते हैं उस पर? नहीं. इट इज सेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि वो वेट सेटिस्फाइड किया गया होता है गवर्नमेंट के थ्रू. अगर हमको कोई लेंथ मेजर करना है तो हम उसके लिए स्केल यूज करते हैं. ऐसा तो थोड़ी है कि कोई भी स्ट्रिंग लेकर के हम यूज कर लेते हैं और हमारा लेंथ मेजर हो गया. नहीं, उस पर भी कई पार्ट में सेक्शंस होते हैं, उसके लिस्ट काउंट होते हैं. ठीक, और उसी के बीच हमें मेजर करना होता है, विच इज सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट अगेन. तो जो ये स्केल है उसको या वेइंग थिंग्स है तो उसको सेटिस्फाइड करती है गवर्नमेंट. ठीक, इतने को ही 1 मीटर कहेंगे, इतने को ही 1 किलोग्राम कहेंगे, इतने को ही 1 ग्राम कहेंगे. ठीक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू. इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू. तो हम लोग जब शुगर लेने जाते हैं तो क्या करता है, यानी कि एक तरफ वेट रखे रहता है और एक तरफ शुगर तब तक उसमें पुट करते रहता है, चीनी तब तक डालते रहता है
जब तक कि दोनों का वेट इक्वल ना हो जाए, यानी कि दैट इज द कंपैरिजन, यानी कि वो उस क्वांटिटी का क्या करता है, कंपैरिजन करता है फ्रॉम विच स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू से वो कंपैरिजन करता है। तो और हम लोग उस प्रोसेस को क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। इट मीन्स दैट व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय द मेजरमेंट, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू। इफ यू मेजर द लेंथ फ्रॉम द यूज ऑफ द स्केल, अगेन what is used by me, used by us, scale, vernier calipers, screw gauge and spirometer, that is the instrument which is certified by the government, and its scale is a standard value. Then we can measure anything, a small object, large object, size of the object, length of the distance, all things. इज इट ओके। यानी कि इसमें इन सारी बातों में हम लोग ये बात जान गए कि क्या चीज है, यानी कि मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन करना होता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करना ही मेजरमेंट होता है। इज इट ओके। देन और okay, then what is the measurement of the quantity, the comparison of quantity to the standard value is called measurement of quantity। is it okay, यानी कि comparison of quantity to the standard value, यानी कि जो गवर्नमेंट ने वेट दिया है उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। इज ओके। बट हम लोग मेजरमेंट जब करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जब मेजरमेंट हम लोग करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमने बोला कि प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम शुगर, 2 किलोग्राम शुगर, तो उसमें हम लोग ये नहीं कहते कि हमें 2 शुगर दे दो, 2 चीनी दे दो, 2 आलू दे दो, 2 प्याज दे दो, ऐसा नहीं बोलते। 2 किलोग्राम, 5 ग्राम, 6 सेंटीमीटर, 8 किलोमीटर, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, मीन्स ऐसा कुछ लगाते हैं हम। तो हमने ये देखा इसमें 2 चीजें यूज हो रही है इस मेजरमेंट में। एक है मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक है यूनिट, ये होता है यूनिट। यूनिट देना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए छोटी यूनिट का यूज होता है, बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट का यूज होता है, बहुत कंफर्ट हम लोग यूज कर पाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम सब्जी लेने गए और वहां पर आलू हमें लेना है और हमने बोला कैसा है कि हमको 10 ग्राम आलू दे दीजिए, 10 ग्राम आपने आलू मांगा है, तो ये जान लीजिए कि वहां पर वो सब डंडा लेकर के भी बैठे रहते हैं बगल में, फिर आपको क्या करेंगे, डंडा लेके बहुत तेज दौड़ाएंगे जैसे ही आप इतना आलू मांगोगे। अब आप क्या किए, ज्वेलरी की दुकान पर चले गए, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं। जैसे ही ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं वैसे ही कहते हैं कि ऐसा है, आपने किसी से सुना था चावल की दुकान पर कि वो 50 किलो चावल ले रहा है, आपने सोचा कि यूनिट तो सेम, घर वाले कहे कि 50 ग्राम, आपने ज्वेलरी की दुकान पर क्या बोला, ऐसा है 50 किलोग्राम हमको गोल्ड चाहिए, तो वो भी दुकान पर डंडा लिए रहते हैं।
वो भी दौड़ा डालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि गोल्ड को मेजर करने के लिए छोटी क्वांटिटी का यूज करते हैं, छोटी यूनिट का यूज करते हैं, लेकिन वही सब्जी या वेटेड चीज को लेने के लिए हम लोग बड़े यूनिट का यूज करते हैं। अब हम ये नहीं कर सकते कि हमको 2 ग्राम चावल दे दो, 1 ग्राम चावल दे दो। सूंघने के लिए तो चावल लेने जाना है। अब ज्वेलरी की दुकान पर 50 किलो, उसका कपड़ा तो बनवाना नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन दोनों की यूज के बिना क्वांटिटी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ये क्योंकि यानी कि मेजरमेंट में